लोकसभा चुनाव की तारीखों और ऐलान होते ही रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा ने आज एक बड़ी जनसभा महम की अनाज मंडी के अंदर की। पिछले कई जनसभाओं का दौर हम देखें, चाहे वो कांग्रेस की जनसभाएं थी, चाहे दूसरी पार्टियों की जनसभाएं थी, अक्सर पत्रकार कुछ विजुअल डालते थे कि फलां वक्ता जब बोल रहा था तो इतनी कुर्सी खाली थी, फलां वक्ता तब बोल रहा था तब इतनी कुर्सी खाली थी। लेकिन आज की इस रैली में पत्रकार खाली कुर्सियां ढूंढते रह गए, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। मैं भी इस रैली का आकलन करने के लिए स्वयं महम गया हुआ था और आज टोटल कुर्सियों की संख्या तो वहाँ के हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछी तो संख्या अलग अलग बताई। किसी ने 4,500 कुर्सियां बताई तो किसी ने 5,000 कुर्सियां बताई तो किसी ने 6,000 कुर्सियां। फोन बज रहा है, इसको बंद करो भाई, फोन को बंद कर दिनेश। तो उस स्थिति के अंदर ओवरऑल मिला कुर्सियां थी 4,500। दोनों साइडों में करीब इतने ही व्यक्ति जो एक लाइन की रो थी, उतने व्यक्ति साथियों स्टैंडिंग अवस्था में भी थे और लोगों का आवागमन जारी था। आज की इस रैली में प्रमुख रूप से बड़े नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली जी, झज्जर की विधायक गीता भुक्कल जी, रोहतक के विधायक बीबी बत्रा जी, बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन जी, चक्रवर्ती शर्मा जी और कुछ एक्स एमएलए और जो मंच के ऊपर विराजमान थे। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन जी ने और बीबी बत्रा जी ने उस रैली के अंदर अपना संबोधन नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि हम अपना पूरा समय दीपेंद्र हुड्डा जी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को सौंपते हैं कि काफ़ी समय से जनता यहाँ पर बैठी है। आज की भीड़ को देख करके दीपेंद्र हुड्डा जी का जो भाषण था वो वाकई में आज काबिल तारीफ था। वो काफ़ी खुल करके बोले और सबसे लंबा भाषण आज की रैली के अंदर होने का रहा। इस रैली की भीड़ को देख करके आन सिंह दांगी जी और उनके बेटे बलराम दांगी के चेहरे पर भी बड़ी खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछला विधानसभा का चुनाव आन सिंह दांगी जी महम से हार गए थे। लेकिन आज की इस अपार भीड़ की रैली को देख करके वो भी काफ़ी गदगद नजर आए। 15 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय का उद्घाटन महम के अंदर किया था। उस दिन की रैली की हाजिरी की संख्या भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन 26 जनवरी का जो कार्यक्रम महम चौबीसी के चबूतरे से घर घर कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा जी करने गए थे, उसमें वो भीड़ 3 जगह पे बट गई थी। कुछ लोग चबूतरे से सीधा दफ्तर पे आ गए थे, कुछ बाजार में उनके साथ निकल गए थे। और सत्ता परिवर्तन जिस प्रकार से सत्ता से बाहर जेजेपी हुई है और नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उसके बाद तारीखों का ऐलान होने के बाद रोहतक लोकसभा की साथियों ये पहली रैली थी जो कांग्रेस एक सफलतम रैली, इसको अपार जन समर्थन मान करके बहुत बड़ी कामयाब रैलियों में इसकी गिनती आज की जा रही है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, अभी तक अधिकृत रूप से उनका नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो कयास सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। और दूसरी और पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं, चाहे वो जेजेपी है चाहे इनेलो है, उन्होंने अभी तरह से पूर्ण रूप से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन आज महम की रैली के बाद जो हमने बाजार के लोगों से पूछताछ की तो एक विषय और चर्चा का बना हुआ था, क्या बलराज कुंडू जिन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया है कि वो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे नहीं उतारेंगे। पार्टी उनकी नई है, अकेले विधायक अपनी पार्टी के महम से हैं, लेकिन महम की राजनीति का जो गणित होगा लोकसभा के अंदर वो बलराज कुंडू के ऊपर भी साथियों काफी निर्भर करता है। अगर वो ये मान जाएं
कि हमने विधानसभा सीट के ऊपर फोकस करना है और अपनी सीट के ऊपर जी जान लगानी है। पार्लियामेंट के अंदर हम क्यों सिरदर्दी पाएं, अभी नई नई पार्टी है, सारे कैंडिडेट हम उतार पाए ना उतार पाए, तो उनका फोकस फिर किस तरफ जाता है, उनका इशारा किस तरफ जाता है। वो कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ अपने वोटर को इशारा करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ करते हैं। लेकिन मौन रूप से अभी तक जो बातें निकल करके आई हैं, तो लोग ये भी कहते आज नजर आए कि हम एमएलए में तो बलराज कुंडू का साथ दे सकते हैं, लेकिन एमपी के चुनाव में हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। तो ये स्पष्ट तौर पे बलराज कुंडू को भी उनके वोटर ने बताया होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर अगर आप अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो उस प्रकार की मदद हम नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की मदद पीछे विधानसभा चुनाव में हमने आपकी की थी। कई छोटे छोटे जो नेता होते हैं स्थानीय साथियों, उन 4-5 नेताओं की घोषणा भी मंच पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के रूप में हुई। लेकिन आज प्रमुख रूप से आज की कांग्रेस की रैली ने भूपेंद्र हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा का और आनंद सिंह दांगी का, उनके बेटे बलराम दांगी का साथियों कहीं न कहीं मनोबल तो आज उनका बढ़ाई है। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर कहते हैं कि संख्या बल के आधार पर प्रजातंत्र में जीत होती है, वहाँ सिर गिने जाते हैं। और संख्या बल के आधार पर अभी तक की मुहिम में हुई रैलियों में जो 4-5 रैलियां पीछे अभी 3-4 महीने के अंदर हुई हैं, उनमें एक बड़ी रैली के रूप में इस रैली को जरूर याद रखा जाएगा। और ये रैली दीपेंद्र हुड्डा जी इस भीड़ को अपने प्रति वोटों में कितना डाइवर्ट कर पाएंगे, ये भी साथियों भविष्य के गर्व की बात है। और बहुत निकट समय में भी भारतीय जनता पार्टी मुहिम के अंदर वो भी एक रैली का आयोजन करने जा रही है। तो उस रैली के अंदर जो भीड़ आएगी और उसमें कितनी भीड़ वो जोड़ पाएंगे, उससे तुलनात्मक अध्ययन करके पूर्ण रूप से ये आकलन निकाला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुहिम में किस स्थिति में रहेगी। लेकिन आज की रैली से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसके नेताओं का जो है वो साथियों मनोबल बढ़ा है और दीपेंद्र हुड्डा का मनोबल भी आज बढ़ा है। और उन्होंने कई घोषणाओं का भी ऐलान भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। अगर मैं सत्ता में आया तो हम ये करेंगे, हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। और सबसे बड़ा वादा दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज की रैली के अंदर कहा कि इनका गठबंधन जो टूटा है, कोई हार के डर से भागा है, कोई रोहतक सीट मिल रही थी इसलिए गठबंधन छोड़ के गया है। और उन्होंने जनता से एक आश्वासन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाओ, आखिरी सांस तक मैं रोहतक लोकसभा की जनता को नहीं छोड़ पाऊंगा। इस चीज़ का भी मार्मिक असर कहीं वहाँ के जो रैली के अंदर श्रोता बैठे थे उनके ऊपर साथी हुआ है। और जैसा ही अगली अपडेट हमारे पास आती रहेगी, वो अपडेट उनकी जानकारी भी हम आपको साथियों देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।